सहयोग रहता होगा? गरीब बच्चों के लिए से ये साथ-साथ में संस्थान में जो कार्यक्रम होते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको निश्चित एक क्लास में होता है कि नर्सरी से आपका 11-12 इंटर बीए, उसे हमारे यहाँ कला का कोर्स जो होता है शुरुआत से लेकर के जो जब तक शिक्षक न बन जाए तब तक का कोर्स होता है हमारे अच्छा, यहाँ। निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क भी होता है, वैसे भी आपका होता है। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको जैसे अभी यहाँ पे भरतकुंड की एक लड़की आती थी जो है, तो एससी की थी, बहुत गरीब थी, उसको अब उसके पिता नहीं थे, तो उसको पूरा जो है निःशुल्क रखा और उसका हो सकता है कि उसका सिलेक्शन भी हो जाए। उसकी भी बहुत अच्छी हाँ, बात है उसकी सर। भी शादी भी हुई जिसके जो उसमें सहयोग किया गया। तो इस प्रकार से कैटेगरी देखते हुए जो दे सकता है, उससे लेकर के गरीबों को दिया जाता है, जो नहीं दे सकता है उसका आपको निःशुल्क जो है जो प्रयास किया जाता है वो किया सर, जाता हमने है। सुना है कि आप कला के बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने हज़ारों बच्चों को सिखा भी रहे हैं और सिखा चुके भी हैं। तो ये आपने कला कहाँ से सीखी है? कला हमारे गुरुजी तो यहाँ पे आपके नंदलाल पांडे जी थे, अब तो नहीं रहे फिलहाल जो है और दूसरे गुरु अब राजेंद्र मिश्रा जी तो राजगढ़ में थे, पढ़ाते थे। हमारा बीएचयू से फाइन आर्ट हुआ है और फाइन आर्ट करने के बाद में फिर 2 साल का एमए ड्राइंग पेंटिंग से भी हुआ है। तो इस प्रकार से 2006 से संस्था की स्थापना हुई थी शुरुआत में, यस। एक दूसरी संस्था के रूप में, खरसा कला भवन के रूप में। तो ये तो स्वदेश संस्थान बाद में एक्रेडिटेशन हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर पे व्याप्त करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, बाकी 2006 से हमारा चल रहा है। जी। तो 6 में 8-10 बच्चों से स्टार्ट हुआ। अब तक होते-होते कम से कम 8-10 हज़ार बच्चों ने यहाँ से प्रशिक्षण ले लिया कला का। और उसमें से लगभग जो है 1500 या 2000 लगभग जो सरकारी शिक्षक हो गए कला के। इतना उपलब्धियाँ अब तक हुई है। आप मतलब महाकुंभ चलाने का आपकी प्रेरणा क्या है? कहाँ से आपने शुरू की? महाकुंभ का जैसे प्रेरणा ये है कि हर कोई महोत्सव करता है। और महोत्सव गली-गली में, चाहे ईद का प्रोग्राम तो भी महोत्सव, दूसरे का प्रोग्राम तो भी महोत्सव। जी हाँ। महोत्सव लोग सुन के ऊब गए थे। जी हाँ। तो क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है एक बड़े स्तर पे होता है जिसमें पूरे देश और विदेश से भी लोग आते हैं। है ना? तो अब इस प्रकार से एक-एक विधा को, एक-एक कला को कि मतलब कोई प्रतिभा कोई छूटे ना। तो प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लेवल को एक कुंभ बनाया गया और सभी कुंभों को मिला करके एक आपका बृहद रूप लेता महाकुंभ। तो जी हाँ। जो उसी प्रकार से वो की स्थापना हुई पिछले 2 देखिए, साल से। महोत्सव का पिछले 2 साल कि हमारे अध्यक्ष जी सागर भाई से मेरी मुलाकात हुई, मेरी जैसी नदी आके सागर में समाहित हो गई और बड़प्पन मेरा है भी आपका। कुछ अस्तित्व बन गया और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हम बच्चों के बीच में आजीवन जवान बने रहेंगे। बिल्कुल, सर, तो हम सागर जी से पूछना चाहेंगे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटे कलाकार हैं और जो बड़े कलाकार हैं, जो बाहर कलाकार हैं, जो यहाँ कलाकार हैं, उन सबका एक संगम, जैसे कई नदियाँ आती हैं, मिल जाती मिलन हैं। करना, हाँ। तो जब वो एक साथ मिलके काम करते हैं, तो एक-दूसरे को सीखने का और सिखाने का मौका मिलता है उसमें। जी तो हाँ। इसमें प्रतिभाएँ आगे बढ़ती हैं और एक एक अलग पहचान मिलती है उनको जो है। यही मुख्य उद्देश्य सर, का है। हम पूछना चाहेंगे इसमें लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी योगदान रहता अरे! है इसमें थोड़ा बहुत बहुत? बहुत बड़ा इसमें तो उसका पूरा योगदान ही उसमें है। पिछली बार उसका बहुत बड़ा योगदान था, इस बार भी योगदान कर रहा है जो है पूर्ण रूप से। उसमें तो सर किस उस तरह से योगदान रहता है थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें? वो जैसे अगर स्वदेश संस्थान उसका प्रायोजक है, वो आयोजक है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट इसका जो है प्रायोजक है। मतलब जैसे छोटे भाई, बड़े भाई, ये संबंध है आपका है। जी। जी, सर साथ में। बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बातें कर और आप अपने मतलब महाकुंभ के बारे में और कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को जिससे हमारे दर्शक इसके लिए मतलब महाकुंभ से जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं लोगों को और कैसे जुड़ा जाता है? ये हमारे दर्शकों को बताइए बहुत थोड़ा-सा। सिंपल सा है, जो सोशल मीडिया चलाते होंगे, वो अयोध्या कला संस्कृत महाकुंभ इस नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है। या चैनल पे या आपके ऑनलाइन में कहीं भी सर्च करेंगे अयोध्या कला संस्कृत महाकुंभ, पूरा डेट खुल जाएगा। हाँ, चाहे गूगल मैप पे, चाहे गूगल पे, चाहे फेसबुक पेज पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी खोलेंगे ऑनलाइन फटे सूचना मिल जाएगी। तो उसके तहत कॉन्टैक्ट नंबर है या वैसे पूरी डिटेल वैसे मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप कोई भी विधा हो, कोई भी कला हो, कोई भी प्रतिभा हो, समाज तो सेवा इसके हो, लिए आस्था क्या-क्या हो। करना पड़ता है? प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब आधार कार्ड प्रोसेस लगता है? नहीं, आधार कार्ड तो आपको बाद में लगेगा, पहले कला पे उसकी क्वालिटी देखी जाती है बच्चे की, कलाकार की, मतलब हाँ, क्या उस लायक है, नहीं है। हाँ।
अगर उस लायक है तो उसको ऊपर कटेगरी में रखा जाता है, अगर नहीं है तो उसको नीचे कटेगरी में रखा जाता है। मतलब लिया सबको जाएगा। कोई कलाकार खराब है तो उसको निखारने के लिए अगर लेवल थोड़ा-सा कम है तो नीचे रख करके उसको जो है सिखाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाएँगे। जी सर। बड़ा कलाकार तो उसको प्रदर्शित उससे सिखवाएँगे जो है बच्चों को, इस प्रकार से जो है सबको समाहित करने का प्रयास किया जाता है। सर आपने ये महाकुंभ मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि हम शुरू करें? किसके तरह आपने सोचा था कि इसको बड़े स्तर पे ले जाएँगे? कि इसमें पूरे का कार्यक्रम में क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था होगी? जैसे हमने अभी इससे पहले भी कहा कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं। यस। जितने महोत्सव होते हैं लगभग क्षेत्रीय होते हैं। हुँ। और जबकि हमारे पास पूरे देश से विदेश से भी कलाकार भी जुड़े हुए हैं, हर विधा के कलाकार जुड़े हुए जी हैं। हाँ। अब उनको इस प्रकार से समाहित करना थोड़ा असंभव था। तब हर सब विविधाओं के अलग-अलग कुंभ बना दिए गए, फिर कुंभ के माध्यम से सोचा कि इकट्ठा होंगे तो इसका मतलब इकट्ठा जब ज़्यादा अधिक संख्या में इकट्ठा होंगे तो महाकुंभ ऑटोमेटिक हो जाता है वो। जी। तो एक धारणा मिल गई तो उसी में जो है सबको समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ सर अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे अब जो आपका अयोध्या कला संस्कृत महाकुंभ है 1 से 5 अप्रैल, उसमें आप आइए और आपका स्वागत है और अगर कला प्रेमी हैं तो कला के रूप में आइए, दर्शक हैं दर्शक के रूप में आइए, जिस माध्यम से आप पढ़ना चाहें उस माध्यम से आपका स्वागत है और निश्चित रूप से आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।